सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक नई नई चीज़ को पढ़ाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। कोई नया चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कितने रूप में फंक्शन करता है, इसके बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन हम मेन वेरिएशन की बात करेंगे आपसे यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो तीन चीजों की मीनिंग की को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, तीनों के मीनिंग को कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है? सब्जेक्ट के बारे में ही ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा मेन रूप से इज एम आर आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, सीम आ जाएगा, अपीयर आ जाएगा, लुक आ जाएगा। जितने भी कापुला वर्ब होते हैं, कापुला वर्ब की बात हम आगे करेंगे, वो भी आपके आ जाएंगे। जैसे आपका, जैसे मैंने लिख दिया ही इज, सी इज, दे आर, दे वर, सी सीम्स। इस तरह से आप अपने ऐसे ही लिख के देख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा है इज एम आर, वॉज वर, ऐसे मैंने लिख दिया, तो क्या इसका अर्थ कंप्लीट हुआ? क्या ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? नहीं, इसका अर्थ जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसी सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कि दे आर इन द रूम। आप इन द रूम कर सकते हैं, किचन भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द रूम कर सकते हैं। दे वर, टीचर भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इतना लिखेंगे तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ये सब्जेक्ट के मीनिंग को ही कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर सी सीम्स टू बी हैप्पी, बी हैप्पी। सी लुक्स प्रिटी, सी लुक्स प्रिटी। मान लीजिए हमने सिर्फ यहां तक लिख दिया, सी सीम्स लिख दिया, सी लुक्स लिख दिया, तो क्या उसका अर्थ कंप्लीट हुआ? नहीं। उसी के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या चीज लाएंगे? कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि जिसके बिना सब्जेक्ट का अर्थ ही कंप्लीट ना हो, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया था, यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्राउन हो गया, ये सब वर्ब ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट तो दिया रहता है लेकिन उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। उसी के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और उसी के मीनिंग को, जैसे आई फाउंड द क्लास, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया आई फाउंड द क्लास, मैंने क्लास पाया। दे मेड हिम, उन्होंने बनाया। दे इलेक्ट हिम, तो क्या अर्थ कंप्लीट हुआ? ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया है, ऑब्जेक्ट इसमें भी दिया है, ऑब्जेक्ट इसमें भी दिया है, तो क्या अर्थ कंप्लीट हुआ? उसी के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, जैसे दे फाउंड द क्लास इंटरेस्टिंग, दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उन्हें कैप्टन बनाया। और दूसरा जो है, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे
प्रेसिडेंट बनाया। ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है उसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ब कॉम्प्लीमेंट की, वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें इट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरंड, यानी कि इसमें जो है इन्फिनेटिव और जेरंड की जो है मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं होती है, उसी के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें अब वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे इसमें लिखा है आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, आई वांट टू बाई अ मोबाइल, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू एंजॉय द पार्टी। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह से दे एंजॉय रीडिंग बुक, दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे एंजॉय कुकिंग फूड, दे एंजॉय कुकिंग फूड, दे एंजॉय बाइंग वेजिटेबल्स। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वर्ब कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवर्बियल फ्रेज एज अ कंप्लीमेंट, एडवर्ब जो होता है वर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता के बताने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। और अगर वही चीज ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में अगर वर्ड आ जाए तो वो एडवर्बियल कहलाता है। और इसी एडवर्बियल के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज कैसे आ जाएगा। जैसे सी इज, दे वर, इसमें दिया है ना सी इज, तो क्या सी इज, दे वर, ही इज, तो क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ? नहीं। इसी के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सी इज एट द जू, वो जू में होगी, चिड़ियाघर में होगी। सी इज आउट ऑफ द स्टेशन, वो आउट ऑफ स्टेशन होगी। दे वर इन द रूम, वो रूम में होंगे। दे वर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में होंगे। तो इस तरह से इज, एम, आर, वाज, वर के बाद ये जो एडवर्ब आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में जो शब्द आ रहे हैं उसे ही एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं, इन सम अप आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है कितने रूप में यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का इतने तरह से यूज किया जाता है। हालांकि आप ये कहेंगे कि स्पोकन में इसका क्या यूज है, हम तो सुन सुन के ही बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप बोल रहे हैं, आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है, कुछ भी फ्रेंच नहीं आता है, तो क्या आप सुन सुन के बोल लेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए ना। तो यही वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं तो आप सही बोलेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये मैंने सब्जेक्ट बोला है, ये वर्ब बोला है, ये ऑब्जेक्ट बोला है, ये कॉम्प्लीमेंट बोला है। कॉम्प्लीमेंट कितने तरह, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ना स्पोकन में बोली जाती हैं, इसलिए मैंने बताया। हालांकि इज, एम, आर, वाज, वर, ये बहुत सारे क्लासेज होते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि आपको ये पता रहे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका यूज क्यों किया गया है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।